हेलो एवरीवन, टीचिंग संस्था में स्वागत है आप सभी का। देखिए, कल की क्लास हम कर रहे थे जिसमें कि बीच में ही क्लास को छोड़ना पड़ा था। आज हम जहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले जितनी भी मैंने क्लासेस करवाई हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट में कम से कम आपका 9 क्लास मैंने करवा दिया है, तो आप जाकर सारी क्लास ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है ना। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। उसके पहले मैं पेन को थोड़ा सा, पहला क्वेश्चन है आपका, 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये बांग्लादेश करेगा। और बांग्लादेश से इस बार क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं बांग्लादेश में अभी क्या स्थिति चल रही है। हाल ही में कहाँ गेको की नई प्रजाति खोजी गई है। गेको, ठीक है, गेको की नई प्रजाति खोजी गई है, पश्चिमी घाट में खोजी गई है। पश्चिमी घाट कहाँ है? भारत का जो एरिया है ये वाला, इसे पश्चिमी घाट कहते हैं। अगले, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? नई दिल्ली बन गया है, हमेशा रहा है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? पंजाब टीम ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बना है? चिली बना है 95वां सदस्य किसका? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। किस आईआईटी ने तंजानिया के ज़ांज़ीबार में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है? ये आईआईटी मद्रास ने तंजानिया के ज़ांज़ीबार में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है। ओके। अगला है, ब्राज़ीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टपन ने जीता है। कौन सी राज्य सरकार गाय की जनगणना कराएगी? तो ये उत्तर प्रदेश करा सकती है, और कौन ही करा सकता है। किस देश ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को, ठीक है ना, बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है? श्रीलंका ने कर दिया है, अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है। दुनिया की सबसे लंबी समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन है? तो ये शेख हसीना है, बांग्लादेश की रहने वाली, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ से प्रश्न आपके ज़रूर बनेंगे, इसे ध्यान में रखिएगा। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 किसे प्राप्त हुआ है? तो केरल को प्राप्त हुआ है। कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा? भारत खोलेगा। किस आईआईटी को द्वारा अतमन यानी एटीमान, ठीक ना, नामक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई? तो ये आईआईटी कानपुर के द्वारा आत्मन नामक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई। अगला है, G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? जापान में हुई है। भारत का नया महासर्वेक्षक किसे बनाया गया है? तो हितेश कुमार को बनाया गया है महासर्वेक्षक। किस खिलाड़ी ने लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है। अगला है, 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बना है? तो ये मुद्रा पोर्ट बंदरगाह, जो कि गुजरात में है, ये बना है। कौन सी राज्य सरकार ने वन्य जीव आवास कार्यक्रम के तहत प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत किया है? तो ये वन्य जीव आवास कार्यक्रम के साथ प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत तमिलनाडु राज्य ने किया है। ठीक है ना। किस देश के क्लूचेप्सकाया सोपका ज्वालामुखी, ये नाम है ज्वालामुखी का, क्लूचेप्सकाया सोपका ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो ये रूस का ज्वालामुखी है। अगला है, भारतीय अनुसंधान संस्थान ने खेतों में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए धान की किस एक किस्म को विकसित किया है? तो पूषा 2090, ठीक है ना, पूषा 2090 को जो है जारी किया है। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ग्लेन मैक्सवेल बन गए हैं। वनडे विश्व कप में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले ग्लेन मैक्सवेल बन गए हैं। अगला है, किस देश की महिला क्रिकेटर मेग लेनिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? पेकिंग यूनिवर्सिटी अपने शीर्ष पर रहा है। अगला है, किस राज्य ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया? उत्तराखंड ने अपना
23वां स्थापना दिवस मनाया है? आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन नवंबर बल्लेबाज बनेगा? नंबर 1, तो नंबर 1 बल्लेबाज शुभमन गिल बने हैं, ठीक है ना। किस राज्य के रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाण दिया गया है? असम राज्य हो गया है। किस राज्य के रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन, ये रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन असम का है, जो कि ईट राइट स्टेशन का प्रमाण प्राप्त कर लिया है। किसी CFDA फैशन अवार्ड में फैशन आइकन पुरस्कार दिया गया है? तो सेरेना विलियम्स को। अगला है, किसे प्रतिष्ठित चैंपियंस और चेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सोमदत्त सिंह को। अगला है, सुप्रीम कोर्ट किसने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफ़े का उद्घाटन किया है? तो मिट्टी कैफ़े का उद्घाटन कहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में DY चंद्रचूड़ ने किया है। ITBP का 62वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया? देहरादून में मनाया गया है। किसे अक्टूबर 2023 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहने वाला है। अगला, आइसलैंड में किस ज्वालामुखी के पास लगातार भूकंप आने के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये आइसलैंड की बात हो रही है और ये है फ्रगाडल्स फजाल ज्वालामुखी। फ्रगाडल्स फजाल ज्वालामुखी नाम है। किसने राजा फालिंदर ट्रॉफी जीती है? तो राजा फालिंदर जो ट्रॉफी जीती है, ये महाराष्ट्र राज्य ने जीती है। अगला, किस देश को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप इवोटो द्वीप मिला है? तो ये जापान में है, न्यू द्वीप मिला है इवोटो द्वीप। किस सुरंग में लैंडस्लाइड के कारण काम कर रहे 41 मजदूर फंस गए थे? तो ये सिलक्यारा सुरंग, जो कि उत्तरकाशी उत्तराखंड में है, ठीक है ना। क्या नाम है? सिलक्यारा सुरंग। 41 मजदूर फंस गए थे वहाँ पे। किस देश के क्रिकेटर सुनील नरेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो सुनील नरेन जो है ये वेस्ट इंडीज के रहने वाले हैं। किस देश की रक्षा कंपनी शाब 100% FDI पाने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है? तो स्वीडन की। किस राज्य में पहला रेल कोच किस राज्य में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया है? तो ये गुजरात में रेस्टोरेंट खोला गया है। अगला है, किस देश की वायुसेना के B-21 जो रेडर ने अपनी पहली उड़ान भरी है? तो अमेरिका की है B-21 रेडर, ये वायुसेना है, ठीक है ना। अगला है, गांजा के संघर्ष के बीच इजराइल ने किस देश को वायु रक्षा प्रणाली बेची है? तो ये फिनलैंड। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये उत्तराखंड बन गया है। संपन्न राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी जीतने वाला कौन बन गया है? तो श्री हरि नटराज बन गए हैं। अगला है, INS सुमेधा ने किस देश की सद्भावना यात्रा की? तो ये नामीबिया की। किस देश ने बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है? कनाडा ने बिली जीन किंग का खिताब जीता है। अगला है, एमडेंस इन मिलेट्स गीत को ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। इसके लेखक कौन हैं? तो फाल्गुनी शाह हैं एमडेंस इन मिलेट्स गीत की। अगला है, किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 रिलीज़ की गई है? तो मुथैया मुरलीधर की ये है, ठीक है ना। अगला है, 22वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ये हुई है आपका जकार्ता में। अगला, भारत किस देश से इग्ला SNT या एयरक्राफ्ट मिसाइल खरीद रहा है? तो ये रूस से खरीद रहा है। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो ये शीतल महाजन बनी हैं।
किस राज्य सरकार द्वारा अयान मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है? तो ये केरल राज्य ने लॉन्च किया है। संपन्न एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा रहा है शीर्ष पर? तो ये दक्षिण कोरिया शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस था? तो झारखंड का था 15 नवंबर को। आप जानते हैं 15 नवंबर 2000 को ये बिहार से अलग हुआ था। अगला है एपीईसी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये आपका अमेरिका में हुआ है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो ये डायना एडोल्जी हैं। डायना एडोल्जी ये भारतीय क्रिकेटर हैं। नंबर 1 ओडीआई गेंद कौन बने हैं? तो केशव महाराज बन गए हैं। इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? अमेरिका और भारत ने किया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति शुरुआत की गई है? श्रीलंका के साथ। किस देश ने दुनिया का सबसे तेज़ इंटरनेट लॉन्च किया है? चाइना ने दुनिया का सबसे तेज़ इंटरनेट लॉन्च किया है। अगला है किसे पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सलमान रुश्दी को दिया गया है। भारतीय सेना और बीआरओ ने बेली ब्रिज पूरा किया है। तो भारतीय सेना और बीआरओ ने कहाँ बेली ब्रिज पूरा किया है? भारतीय सेना ने बीआरओ ने कहाँ बेली ब्रिज पूरा किया है? तो ये सिक्किम में किया है। अगला है वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली बन गए हैं, ठीक है ना। और दोहरा शतक लगाने वाले पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये हैदराबाद में हुआ है। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य में हुए जातिगत जनगणना के बाद जातिगत आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% वाला विधेयक पारित किया? तो बिहार ने किया था, जबकि इसको कैंसिल भी कर दिया गया है। अगला महाराष्ट्र सरकार किसे लता मंगेशकर पुरस्कार देगी? तो सुरेश वाडकर को मिला है लता मंगेशकर पुरस्कार। सूचना के अनुसार किस देश के राष्ट्रपति के शपथ समारोह में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो ये मालदीव के, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, और जितनी भी क्लासेस मैंने करवाई हैं प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।